नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि कई दिनों से चर्चाएं चल रही हैं कि सरकार द्वारा जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का मसौदा तैयार किया जा रहा है और तैयार हो चुका है, उस पर फाइनल मोहर है जो वो 27 तारीख की मीटिंग में लगने वाली है। ये क्लियर हो गया है कि 27 तारीख को जो बहुत बड़ा एक निर्णय सरकार जो है लेने जा रही है और उसको लेकर के कई न्यूज़पेपरों की सुर्खियां बनी हुई है खबर। उसमें एक बात जो निकल के आ रही है कि उसमें पार्ट 2 वाले कर्मचारी हैं, अडॉक बेस वाले हैं या डीसी रेट वाले हैं, तो उन चीज़ों को लेकर बहुत सारे कर्मचारियों में नाराज़गी, खास करके भाजपा कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ी मात्रा में इसमें नाराज़गी देखने को मिल रही है। और इसको लेकर जो पार्ट 1 कर्मचारी हैं, एचकेआरएन के माध्यम से लगे हैं या फिर कुछ पहले से ठेकेदार के माध्यम से लगे हैं, जिनको 10-10 साल हो गए हैं, 15-15 साल भी हो चुके हैं, तो वो कर्मचारी आस लगाए बैठे थे कि हमको भी इस पॉलिसी में सरकार कोई फ़ायदा देने जा रही है। तो लेकिन जब से ये न्यूज़पेपर में आया है कि इसमें पहले अडॉक बेसिस डीसी रेट और पार्ट 2 कर्मचारियों को ही शामिल किया जाएगा, तो इसको लेकर बहुत सारे यानी कि लगभग 90% जो कर्मचारी हैं, कच्चे कर्मचारी, उनमें नाराज़गी देखने को मिल रही है। और कर्मचारियों ने, जिसमें से एचकेआरएन के कर्मचारी पार्ट 1 कर्मचारी हैं, और उन सभी ने एक आर पार की जो लड़ाई है, लगभग सभी डिपार्टमेंटों के कर्मचारी हैं, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, नगरीय पालिका वाले कर्मचारी भी हैं, रोडवेज वाले भी हैं, स्वास्थ्य वाले, बिजली वाले, तो सभी डिपार्टमेंटों के कर्मचारियों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार कर ली है। और एक आर पार की जो लड़ाई है उसका जो एक रास्ता तैयार कर रहे हैं, रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। तो आपको बता दें साथियों कि इसमें जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, कई दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है, तो इसमें एक चीज़ कॉमन देखने को मिल रही है। इसमें पहले डीसी रेट व एडॉक वालों को मौका दिया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। 5 और 7 साल वाले कर्मचारियों को भी मिल सकती है राहत, लेकिन वो 5 और 7 साल वाले कर्मचारी भी डीसी रेट, अडहॉक वाले या फिर पार्ट 2 कर्मचारी वही हो सकते हैं। डीसी रेट माने कि जो अखबार में, न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टाइजमेंट आती है डिस्ट्रिक्ट की ओर से, ज़िला कलेक्टर होते हैं जो उनकी तरफ से अखबार में, न्यूज़पेपर में एक ऐड दी जाती है, तो उसके तहत फार्म अप्लाई होते हैं और उनका या तो इंटरव्यू ले लिया जाता है या कोई छोटा मोटा टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद जो सैंक्शन पोस्ट के एंगेस्ट कर्मचारी कच्चे तौर पर भर्ती किए जाते हैं, उनको पार्ट 2 का जो है दर्जा मिल जाता है, तो वो कर्मचारी उसमें आएंगे जो लंबे समय से लगे हैं। और अडॉक वाले जो एक भर्ती निकलती है उस प्रक्रिया के तहत लगते हैं। तो डीसी रेट और अडॉक वाले या फिर जो दूसरे कर्मचारी इसमें पार्ट 2 वाले कर्मचारी हैं, वो भी भर्ती प्रक्रिया के तहत लगे होते हैं, तो वो कर्मचारी इसमें आ जाएंगे। लेकिन इसमें बहुत बड़ी जो एक बात देखने को मिल रही है कि ज़्यादा कर्मचारी इसमें जो हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। जब से भाजपा की सरकार बनी थी 2014 से लेकर के 2014-15 में लेकर के 14 से लेकर के, तो तब से जो ये ठेका प्रथा ज़्यादा चली है। तो उसके बाद से लगभग 70 से 80% जो कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी हैं, वो बीजेपी कार्यकर्ता हैं या फिर उनके रिलेटिव हैं या उनके भाई बहन हैं या उनके कोई भी खुद कार्यकर्ता हैं या उनके पारिवारिक मेंबर हैं, सदस्य हैं। तो उन भाजपा कार्यकर्ताओं में भी कहीं ना कहीं भारी नाराज़गी है जो वो देखने को मिल रही है। तो इसलिए कई ज़िलों के कार्यकर्ताओं ने
और अपने स्तर पर एक मीटिंग करके कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखने की भी कोशिश की है और मुख्यमंत्री से मिलकर के अपनी जो है एक आवाज़ उठाने की बात कही है आगामी विधानसभा इलेक्शन को देखकर। तो इसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि सेवा में श्री नायब सैनी जी माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। तो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगे कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष के अनुभव को मद्देनजर रखते हुए रेगुलर पॉलिसी बनाने वाले, ये कौन लिख रहे हैं साथियों? ये लिख रहे हैं बीजेपी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है इन कार्यकर्ताओं की जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है। नहीं तो अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी पार्टी की सरकार के खिलाफ कोई भी कार्यकर्ता नहीं जाता। लेकिन ये एक सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है और इन्होंने बिल्कुल सच्चाई का साथ दिया है। बीजेपी पार्टी कार्यकर्ता जो है निष्ठावान कार्यकर्ता, सच में यही कार्यकर्ता हैं जो अपनी आवाज़ को उठाने का काम कर सकते हैं, जो अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। तो इन्होंने ये आवाज़ अपनी बिल्कुल रखी है और उसमें क्या लिखा है स्पष्ट तौर पर इसमें लिख दिया है कि उपरोक्त विषय के संबंध में आपको नम्र अनुरोध से लिखा जाता है कि 2014 के बाद से लगभग 80 से 90% बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हरियाणा सरकार के अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत हैं, जिसमें से ज़्यादातर कर्मचारियों का कार्यकाल है जो 5 वर्ष से ऊपर का हो चुका है तथा हरियाणा सरकार कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए जो पॉलिसी बनाने पर विचार विमर्श कर रही है, जिसमें आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगे कर्मचारियों का जिक्र तक नहीं हुआ है। तो अतः आपसे पुनः निवेदन है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को जो मद्देनज़र रखते हुए आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगे सभी कर्मचारियों को पक्का करने के लिए रेगुलर पॉलिसी बनाने का कष्ट करें, ताकि आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पूरी निष्ठा व कर्मठता के साथ पार्टी के हित के लिए पूरे मनोबल के साथ अपना योगदान दे सकें। तो साथियों, उन्होंने नीचे लिख दिया है बीजेपी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है कि बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता भी इसमें कहीं ना कहीं अपनी नाराज़गी जताते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि बीजेपी सरकार आने के बाद जो बीजेपी से संबंधित कर्मचारी हैं वो ही कर्मचारी पार्ट 1 के तहत ठेकेदारी प्रथा के तहत लगे हुए हैं और उसमें से जो कर्मचारी सरकार द्वारा भी पॉलिसी बनाने पर बात चल रही हुई है, पॉलिसी अखबारों के माध्यम से जैसे पता चल रहा है कि पार्ट 2 कर्मचारी डीसी रेट या डॉक बड़े कर्मचारी ही इसमें आएंगे। तो इसको लेकर बहुत सी जो नाराज़गी है बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है, क्योंकि 80 से 90% कर्मचारी हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जहाँ उनसे रिलेटिव हैं, उनके पारिवारिक मेंबर हैं। तो इसको लेकर के उस पॉलिसी में वो कर्मचारी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इस पार्ट 2 बड़ी पॉलिसी में नहीं आ सकते, डीसी रेट में नहीं आ सकते और जो पार्ट 2 है उसमें भी नहीं आ सकते। तो ऐसे में कर्मचारी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक भारी नाराज़गी देखने को मिल रही है। तो अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक पत्र भी लिख दिया है और जो संगठन हैं, कर्मचारी नेता हैं, वो अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं एक आर पार की जो है लड़ाई लड़ने के लिए रणनीति तैयार करते नज़र आ रहे हैं। तो साथियों, आप भी अपनी मांगों को लेकर एकजुट होकर अपना संघर्ष करें। संघर्ष की हमेशा जीत होती है, हर वीडियो में आपको बोलता हूं, क्योंकि आप लंबे समय से कार्यरत हो, अपने अनुभव को आप भली भांति जानते हो और सरकार को भी, विभागों को भी पता है कि जो आपकी अनुभव है आपका। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को देखना चाहिए कि जो जिनको 5 साल का अनुभव है उनको पहल के आधार पर पॉलिसी में शामिल किया जाना चाहिए। तो साथियों, ये थी आज की अपडेट। अगर अपडेट अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें और
आगे से आगे कर्मचारियों को इसके बारे में बताएं ताकि संघर्ष करके अपनी मंजिल को साथी पा सकें। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।